एक क्वेरी जो लोग के मन में आती है, मैं आपको बताऊँ थोड़ा परीक्षा के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। परीक्षाएँ जब बहुत सारी होती हैं, अलग-अलग होती हैं और हम हर जगह कोशिश करते हैं। हमारे मन में बड़ा भ्रम रहता है, हमेशा रहता है कि जैसे हम एक परीक्षा फोकस कर रहे हैं, अभी मान लो आप सुपर टेट की पढ़ाई कर रहे हो, मन में पेट चल रहा है और उधर किसी न किसी ने टीजीटी भी अप्लाई किया होगा। अब आदमी एक हैं आप, काम कई सारे अनेक हैं, तो यहाँ जो है ना क्लासिफिकेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, कैटेगरी की बड़ी ज़रूरत होती है। कैटेगरी मतलब आप बाँट दीजिए, विषयों को कुछ ऐसा समायोजन रखिए, पढ़ने का ऐसा तरीका सेट करिए कि कोई कॉमन वर्किंग हमारी काम आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। मान लो पेट और सुपर टेट की अगर मैं बात करूँ तो कई चीज़ें इसमें जो होती हैं एक-दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे मैथ की बात करूँ, तो मैथ में पेट में 5 नंबर का अरिथमेटिक आता है। आप में 20 नंबर का आता है लेकिन अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आता है। लेकिन अगर सोचो तो कई चीजें जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के बहुत सारे भाग पेट और सुपर टेट में कॉमन होते हैं, तो आपको दो जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक जगह पढ़ने की। करंट अफेयर्स पेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, ठीक है। जो विषय डिफरेंट, हिंदी पेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है, तो आप जो कॉमन विषय है उसको एक जगह फोकस करिए। आप उसके लिए कंफ्यूज मत हो कि उसके लिए अलग से हिंदी पढ़नी होगी, उसका संधि अलग हो जाएगा, उसका संधि अलग, दोनों की संधि वही रहेगी, दोनों का समास वही रहेगा। मैथ भी मैंने कहा दोनों का वही रहेगा, लेकिन वैरायटी आप क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो जाता है। इसलिए आप इधर-उधर के चक्कर में मत परेशान हुआ करिए कि सर अभी पेट भी पढ़ रहे हैं, सुपर टेट भी पढ़ रहे हैं। ये सब कंफ्यूजन मन से एकदम से निकल, बहुत ही फोकस्ड होकर के काम करना चाहिए और बहुत ही क्लासिफाई करके हमें चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं देखता हूँ ये भ्रम हमारे पास मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेज आप लोग के आते रहते हैं कि सर मुझे ये भी देना है, सर मुझे वो भी देना है, तो कुछ मार्गदर्शन बेसिकली ये है कि हम खुद को ही मार्गदर्शित करें। आप दोनों का सिलेबस का सीड निकाल के रखिए, प्रिंट निकाल के रखिए, विषय देखिए और सिलेबस में केवल विषय ना देख करके टॉपिक देखिए। टॉपिक को पढ़ाया जो जा रहा है उसको देखिए। आपको 100% फिल्टर करने के बाद लगेगा कि हमारा 50% काम रिड्यूस हो गया। आप परीक्षा अच्छा, हम लोग हमेशा ये जब बताते हैं ये ज़रूर कहा जाता है कि फोकस एक होना चाहिए। मैं भी बताता हूँ और यही हम लोग को हमारे कोई जो एक तरह से मोटिवेशनल होते हैं लोग, वो भी यही बताते हैं कि आपका गोल और फोकस एक विद्यार्थी का ज़रूर हमेशा एक होना चाहिए। मतलब आप एक ही परीक्षा को फोकस करिए, एक ही काम को टारगेट करिए, एक ही चीज़ पर अगर आप फोकस्ड हैं तो आप उसमें सफल ज़रूर होते हैं, माना जाता है। मेरा थोड़ा-सा विचार उल्टा है। मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप फोकस एक हो। लेकिन मेरा ये है कि जैसे आज की दुनिया बड़ी दूसरी हो गई है। आज मल्टीपर्पज़ पर्सन ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। पर्पज़ पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सन एक्टिविटी, मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी। मतलब हम काम को कितना विविध जो हमारा ब्रॉड है जो इधर-उधर बिखरा पड़ा उसको हम सेंटर करके हम अलग-अलग जगहों पर उपयोग कर लें। मतलब आप मल्टीटास्किंग हो, मल्टीपर्पज़ उपयोग कर सके किसी एक एक्टिविटी का। एक मेथड का जैसे मैथ में पढ़ाते समय मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो मैंने कहा परसेंटेज का जहाँ-जहाँ उपयोग हो वहाँ-वहाँ अप्लाई कर सके। मतलब उसके लिए हमें अलग-अलग मेथड ना पढ़ने पड़े। तो आपको भी इसी प्रकार से करके चलना होगा, तभी इस पर जो है आप लोग फोकस कर पाएँगे। यस, कि देखो अगर जैसे हम टीजीटी पीएचडी देते हैं बेसिकली, क्योंकि टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है। ये स्टेट का फॉर्म नहीं भरा गया है, लेकिन स्टेट कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी होगा, पद ज़्यादा रहेंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बीईओ अभी फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस पर तो यहाँ पर प्रायोरिटी भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे कुछ काम अलग-अलग है इसमें, तो आपको समय के हिसाब से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसको पहले फोकस किया जाए, किसको बाद में फोकस किया जाए। किसी काम को एक छोटा-बड़ा नहीं यहाँ पे निर्धारित कर सकते। हाँ, अगर मैं आपकी जगह होता, टीजीटी, पीजीटी को अगर हमें कंपेयर करना पड़ता, तो मुझे पता होता कि मैं अपने पढ़ने के दौरान मैंने जो ग्रेजुएशन किया है, जो मेरी एकेडमिक रही है, तो मैंने उस एकल विषय को अच्छे से पढ़ा है, तो मैं वहाँ को मैनेज थोड़ा-सा कर सकता था। जो कॉम्पिटिशन के लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स होती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे अलग-अलग विषयों की जो अननोन होते हैं, लाइक सीडीपी है, मैथ के जो टेक्निकल पार्ट है, करंट अफेयर्स की डेली एक्टिविटी, इन सब को मैं फोकस ज़रूर करते रहता। भाई देखो, आप कॉम्पिटिटर हैं, आपकी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। अगर आप ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप जो है कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको सफल कराती है। हमें बहुत नॉलेज है, हमें बहुत आता है, हम सफल नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं न कहीं कमी है। आपको स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। एज़ अ काउंसलर अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रायोरिटी बेस्ड सिलेक्शन करिए, आप नोटिफिकेशन ध्यान में रखिए, जो विषय आपके मजबूत हैं उसको थोड़ा-सा दबा के रखिए, उस पर आप एफर्ट करते रहिए, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करिए। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर जगह आपको समय देना पड़ेगा और हर जगह समय देने का भी अपना एक तरीका आपको सेट करना है।
मेरा बस इतना ही कहना रहेगा, आप मेरे सामने बैठिए तो मैं ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊँ, लेकिन ये संभव नहीं है। बस मैं जितना बता पा रहा हूँ इस क्लास में यही संभव है।